Two persons A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A and their positions make an angle of 30 degree at the center of the circle. When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B. What is the ratio of speeds of A and B if they are running with uniform speeds? तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है, दो पर्सन ए और बी एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रन कर रहे हैं जिसमें से बी ए के आगे है और बी और ए के बीच में जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। तो कह रहा है कि जब ए रन करते हुए ठीक अपनी पोजीशन के जो डायमीटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो वो बी को पा जाता है। तो कह रहा है कि इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा बता दीजिए। तो चलिए मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक हमारे पास इस तरीके से है और यहाँ पे दो पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं ए और बी, जिसमें पॉइंट जो बी होगा वो ए के अहेड होगा, मतलब कि हम इस डायरेक्शन में रोटेट करने वाले हैं। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे बोल रहा है कि 30 डिग्री का एंगल है, मतलब ये 30 डिग्री एंगल बना हुआ है। अब ये ए मूव करते हुए ठीक डायमीटर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो मान लीजिए ये डायमीटर है, तो अब ए और बी दोनों यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो दोनों यहीं पे मिलते हैं। तो अब बी जो यहाँ पे एंगल मूव करेगा वो कितना होगा, वो 150 डिग्री, और ए जो एंगल मूव करेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब इनकी स्पीड का रेशियो आप डिस्टेंस कितना इन्होंने कवर किया उससे भी बता सकते हो, और कितना एंगल ये रोटेट करते हैं उससे भी बता सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग रेडियस आर यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रेशियो मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये आंसर एंगल से दे देता हूँ। तो जो ए है वो टोटल मूव करता है 180 डिग्री और बी मूव करता है 150 डिग्री। तो जिस रेशियो में ये एंगल मूव करेंगे उसी रेशियो में उनकी स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड उनकी यूनिफॉर्म है ऐसा बोल रखा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको जब आप कट करोगे 3 से तो 6:5 आ जाएगा, मतलब 6:5 की स्पीड से दोनों चल रहे होंगे और इस तरीके से एक दूसरे को पा जाएंगे। अब इसका आंसर अगर आप डिस्टेंस से निकालना चाहते हो तो उससे भी निकल जाएगा। तो इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr, जहां पे थीटा एंगल है कि कितना एंगल कोई मूव करता है। तो अगर इसके लिए डिस्टेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे, 180/360 इंटू 2πr, क्योंकि वो 180 डिग्री मूव किया हुआ है। इसके लिए अगर डिस्टेंस लिखोगे तो लिखोगे 150/360 इंटू 2πr, जहां पे r रेडियस है। अब यहाँ पे 360 दोनों में सेम है, 2πr भी दोनों में सेम है, कैंसिल होगा। ये फिर वही आंसर आ जाएगा 180:150, जिसको सिंप्लीफाई करने पे 6:5 आएगा। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगेगा उससे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे डिस्टेंस यूज करके सॉल्व कर लेना, चाहे एंगल से सॉल्व कर लेना, बात एक होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।